So today's topic is pharynx. The pharynx is divided for descriptive purpose into three parts: the nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. The nasopharynx is important in respiration. जो फेरिक्स वाला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. फर्स्ट इज नेजोफेरिंक्स. नेजोफेरिंग इज इम्पॉर्टेंट इन रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ठीक है, उसके लिए नेजोफेरिंक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द ओरोफेरिक्स एंड लैरिंजोफेरिक्स आर पैसेजेस कॉमन टू बोथ द रेस्पिरेटरी एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम्स. जो ओरोफेरिक्स और लैरिंजोफेरिंक्स हैं, ये दोनों कॉमन है, जिन्होंने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट करके रखा है. ठीक है, दोनों का जो रास्ता है उसको कंबाइन करते हैं, उनका एक कॉमन पैसेज बनाते हैं. ठीक है, फूड passes फ्रॉम द ओरल कैविटी इनटू द फेरिंक्स देन टू द ओएसोफेगस बिलो. ठीक है, जो फूड है वो ओरल कैविटी से फेरिंक्स से होता हुआ ओएसोफेगस में चला जाता है, with which it is continuous. The walls of pharynx are built of 3 layers of tissue. अब जो फेरिंक्स की वॉल है, ठीक है, वो 3 टिश्यू लेयर्स से बनी होती हैं, 3 तरह के टिश्यू लेयर्स के साथ बनी होती है. द फर्स्ट इज द लाइनिंग मेम्ब्रेन, जिसको हम म्यूकोजा बोलते हैं. इज स्ट्रेटिफाइड squamous epithelium continuous with the lining of the mouth at one end and with the oesophagus at the other. जो लाइनिंग मेम्ब्रेन है, जो म्यूकोजा की मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है, वो कंटिन्यूस लाइनिंग बनाती है, जिसका एक जो एंड है वो माउथ के साथ कनेक्टेड होता है और सेकेंड एंड जो है वो ओएसोफेगस के साथ कनेक्टेड होता है. ठीक है, The middle layer consists of fibrous tissue. Middle layer में fibrous tissues होते हैं, which becomes thinner towards the lower end and contains blood and lymph vessels and nerves. जो middle layer है वो fibrous tissue से बनी होती है, और ये जो है, जो lower end है, जो oesophagus के साथ connected होता है, जो एंड उस साइड पे बहुत ज़्यादा थिन वॉल होती है मिडल लेयर की. ठीक है, और इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है. द आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इनवॉलंटरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन स्वेलोइंग. जो आउटर लेयर होती है उसमें इनवॉलंटरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं. कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स का मतलब होता है जो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने में हेल्प करते हैं या रिलैक्सेशन कराने में हेल्प करते हैं. विच आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग स्वेलोइंग. जब खाना फूड पाइप से अंदर को जाता है तो उस टाइम पे ये मसल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. व्हेन फूड रीचेस द फेरिंक्स, स्वेलोइंग इज नो लॉन्गर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. जब फूड जो है वो फेरिंक्स तक पहुंच जाता है, तब जो स्वेलोइंग है वो कंट्रोल में नहीं रहती. ठीक है, ब्लड सप्लाई. द ब्लड सप्लाई टू द फेरिक्स इज बाय सेवरल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरीज. जो ब्लड सप्लाई होती है फेरिक्स में, वो फेशियल आर्टरीज के ब्रांचेस के थ्रू होती है. जो फेरिक्स में जो आर्टरीज होती हैं वो फेशियल आर्टरीज होती हैं. वेनस ड्रेनेज इज इनटू द फेशियल वेन्स एंड द इंटरनल जगुलर वेन्स. जो वेनस ड्रेनेज है वो किससे होती है, फेशियल वेन्स या फिर इंटरनल जगुलर वेन्स से. नेक्स्ट इज नर्व सप्लाई. दिस इज फ्रॉम द pharyngeal plexus and consist of parasympathetic and sympathetic nerves. ये जो है ये pharyngeal plexus से होता हुआ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स भी होती है इसमें. जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है is mainly by the glossopharyngeal and vagus nerves
एंड सिंपैथेटिक फ्रॉम द सर्विकल गैंग्लिया. ठीक है. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ digestive system is oesophagus. Oesophagus is present at below the pharynx. जो इसका एक एंड होता है pharynx का, that is connected with mouth, and second part जो lower part होता है that is connected with oesophagus. The oesophagus is about 25 centimeter long and about 2 centimeter in diameter. ठीक है. जो ऑइसोफेगस होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और अबाउट 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. दैट मीन्स कि जो उसकी विड्थ होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है. उसका जो स्फेरिकल पाइप टाइप होता है वो ऑइसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसकी जो चौड़ाई है, उसका जो डायामीटर है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर and lies in the median plane in the thorax in front of the vertebral column behind the trachea and the heart. और ये कहाँ पे होता है? thorax के बीच में, in the thorax in front of vertebral column behind the trachea. trachea is the जो हमारी रेस्पिरेटरी पाइप होती है. ठीक है. एंड द हार्ट और ट्रैकिया के बिल्कुल ओपोजिट होता है. ठीक है. इट इज़ कंटिन्यूअस विद द फेरिंक्स अबव एंड जस्ट बिलो द डायाफ्राम इट जॉइंस द स्टमक. ठीक है. जो ऑइसोफेगस है वो क्या करता है? कंटिन्यूअस विद द फेरिंक्स अबव. इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ कनेक्टेड विद फेरिंक्स एंड द बिलो पार्ट डायाफ्राम. ठीक है. एंड जस्ट बिलो द डायाफ्राम इट जॉइंस द स्टमक. ठीक है. डायाफ्राम से होता हुआ ये स्टमक को कनेक्ट हो जाता है स्टमक के साथ. इट पासेस बिटवीन मसल फाइबर्स ऑफ द डायाफ्राम बिहाइंड द सेंट्रल टेंडन at the level of 10th thoracic vertebra. Immediately the oesophagus has passed through the diaphragm. It curves upwards before opening into the stomach. ठीक है. वो कह रहे हैं कि जो it passes between muscle fibers, जो diaphragm के muscle fibers होते हैं वहाँ से पास होता हुआ behind the central tendon. ठीक है. ये पहुँच जाता है oesophagus से stomach तक. ठीक है. डायाफ्राम में मसल्स होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स, जो क्या करवाते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं और रिलैक्स करवाते हैं मसल्स. ठीक है. तो ये क्या करता है? ऑइसोफेगस जो है वो डायाफ्राम से पास होता हुआ फूड को स्टमक तक लेके जाता है. दिस शार्प एंगल इज़ बिलीव्ड टू बी one of the factors which prevents the regurgitation backward flow. और ये हेल्प करता है कि जो फूड है वो दोबारा वापस ऊपर से ना जाए. ठीक है. तो ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है, होने से रोकता है. ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द ऑइसोफेगस. द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द ऑइसोफेगस आर क्लोज्ड बाय स्फिंक्टर. जो अपर और लोअर एंड होता है ऑइसोफेगस का वो स्फिंक्टर मसल्स के साथ जो है वो बंद हुआ होता है. ठीक है. द लोअर पार्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द ऑइसोफेगस इज कवर्ड बाय और क्लोज्ड बाय स्फिंक्टर मसल्स. द अपर क्राइसोफेरेंजियल स्फिंक्टर prevents air passing into the oesophagus during inspiration and aspiration of oesophageal contents. जो ऊपर वाला होता है, जो ऑइसोफेगस की अपर पार्ट पे जो होता है, ओपनिंग होती है, वहाँ पे क्राइसोफेरेंजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो एयर को इसमें एंटर होने से रोकता है. ठीक है. कई बार कहते हैं ना कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए. उससे क्या होता है, जो खाना है वो फूड पाइप की जगह रेस्पिरेटरी पाइप में, ब्रीदिंग पाइप में चला जाता है. या फिर क्या होता है, कई बार हमें खांसी आती है जब हम खाना खाते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है कि जो
फूड पाइप होती है ना, फूड पाइप में गलती से इंस्पिरेशन और एस्पायरेशन वाली जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर हो जाती है, ट्रैकिया की जगह पे ऑइसोफेगस में एंटर हो जाती है। तो जो ऑइसोफेगस का अपर पार्ट होता है उसमें एक मसल्स होते हैं, क्राइसोफेरेंजियल स्फिंक्टर मसल्स। ये क्या करवाते हैं, इसको बंद करके रखते हैं सो दैट कि जो एयर है वो उसमें एंटर ना कर जाए, ठीक है। द कार्डियक और लोअर ऑइसोफेजियल स्फिंक्टर प्रिवेंट्स द रिफ्लक्स ऑफ एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द ऑइसोफेगस। जो लोअर वाला है कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स, ये क्या करवाते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि रिफ्लक्स ऑफ एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट्स, जो एसिडिटी होती है उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। There is no thickening of the circular muscle in this area and this sphincter is therefore physiological. That is, this region can act as a sphincter without the presence of anatomical features. ठीक है, ये जो स्फिंक्टर वाला रीजन होता है वो ऐसे एक्ट करता है, वो कैसे एक्ट करता है, कैन एक्ट एज अ स्फिंक्टर, ठीक है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनाटॉमिकल फीचर्स। व्हेन इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर इज रेज्ड, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड defecation, the tone of the lower sphincter muscle increases. जो लोअर स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, जो एंड पे प्रेजेंट होते हैं, नीचे प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो टोन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। There is an added pinching effect by the contracting muscle fibers of the diaphragm. और एक पिंचिंग इफेक्ट जो है वो होता है, ठीक है, कि अगर क्या हो जाए, जो लोअर वाले स्फिंक्टर मसल्स हैं अगर उनकी टोन इंक्रीज हो जाए, दैट मीन्स कि अगर उनमें ज़्यादा एसिडिटी हो जाए तो उससे क्या होता है, एक पिंचिंग इफेक्ट, जलन सी फील होती है डायाफ्राम में, ठीक है, because of contracting muscle fibers. Structure. There are 4 layers of tissues. 4 layers होती हैं tissues की. As the oesophagus is almost entirely in the thorax, the outer covering, the adventitia, consists of elastic fibrous tissue. वो कह रहे हैं कि जो oesophagus होता है is almost entirely in the thorax, ठीक है, सारा का सारा थॉरिक्स कैविटी में होता है। सो जो इसकी आउटर कवरिंग होती है जिसको हम एडवेंशिया बोलते हैं, उसमें इलास्टिक फिब्रस टिश्यूज़ होते हैं। इलास्टिक का मतलब जिनमें इलास्टिसिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होने। द प्रॉक्सिमल थर्ड इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम एंड द डिस्टल थर्ड बाय कॉलमनर एपिथेलियम. The middle third is lined by a mixture of two. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लड सप्लाई. जो आर्टरीज होती हैं, द thoracic region of the oesophagus is supplied mainly by oesophageal arteries, branches from the aorta. The abdominal region is supplied by branches from the inferior phrenic arteries and the left gastric branch of the कॉइलिक आर्टरी. वो कह रहे हैं कि जो थोरेसियस रीजन होता है ऑइसोफेगस का, जो गले के बीच में होता है, वो वाला जो रीजन होता है ऑइसोफेगस का, उसमें तो जो ऑर्टा होती हैं उनके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है. और जो एब्डोमिनल रीजन होता है, जो स्टमक के साथ जॉइंट होता है, जो रीजन ऑइसोफेगस का, उसमें क्या है, फ्रेनिक आर्टरीज और लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच ऑफ कॉइलिक आर्टरीज जो हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं. वेनस ड्रेनेज फ्रॉम द थोरेसिस रीजन. वेनस ड्रेनेज इज इनटू द अजाइगस एंड हेमिअजाइगस वेन्स. थोरेसिस रीजन में अजाइगस और हेमिअजाइगस वेन्स जो हैं वो ड्रेन आउट करती हैं. द एब्डोमिनल पार्ट ड्रेन्स इनटू द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन. जो एब्डोमिनल पार्ट होता है ऑइसोफेगस का, उसमें से जो ब्लड जो ड्रेन आउट होता है वो
लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में होता है. देयर इज अ वेनस प्लेक्सस एट द डिस्टल एंड दैट लिंक्स द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड venous drainage, that is the journal and portal circulations. वो कह रहे हैं कि एक वेनस प्लेक्सस होता है जो क्या करता है, थोरेसिस रीजन की वेन्स को और जो एब्डोमिनल रीजन की वेन्स होती हैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक करके रखता है. ठीक है. नर्व सप्लाई. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स terminate in the myenteric and submucosal plexus. Parasympathetic fibers are branches of vagus nerves. Functions of mouth, pharynx and esophagus. अब इन तीनों जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े हैं, फर्स्ट हमने पढ़ा था माउथ, सेकंड हमने पढ़ा फेरिंक्स एंड थर्ड इज ऑइसोफेगस. माउथ में हमने क्या क्या पढ़ा था? माउथ में हमने टंग के बारे में पढ़ा था, उसकी पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, टीथ के बारे में पढ़ा और उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था. नेक्स्ट हमने फेरिंक्स के बारे में पढ़ा. फेरिंक्स क्या होता है? उसका जो अपर पार्ट होता है दैट इज़ कनेक्टेड विद माउथ, ओरल कैविटी, और जो लोअर पार्ट होता है दैट इज़ कनेक्टेड विद ऑइसोफेगस. ठीक है. और जो ऑइसोफेगस होता है ये क्या होती है? एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पाइप टाइप होती है. ठीक है. जो क्या करती है? स्वेलोइंग में हेल्प करती है और बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ अ बोलस. व्हेन फूड इज टेकन इनटू द माउथ इट इज मेस्टिकेटेड और च्यूड बाय द टीथ एंड मूव्ड अराउंड द माउथ बाय द टंग and muscles of the cheeks. It is mixed with saliva and formed into a soft mass or bolus ready for deglutition or swallowing. The length of time that food remains in the mouth depends to a large extent on the consistency of the food. Some foods need to the chewed longer than others before the individual feels that the mass is ready for swallowing. फॉर्मेशन ऑफ अ bolus का मतलब होता है कि जब फूड को हम माउथ में मैस्टिकेट करते हैं, च्यू करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है? टीथ जो हैं वो हेल्प करते हैं च्यूइंग में और जो टंग है वो क्या करती है? पूरे माउथ में जो फूड है उसको सर्कुलेट करती है. ठीक है. और टंग के साथ जो चीक्स के मसल्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं. ठीक है. जो माउथ होता है, माउथ में जो सलाइवा है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है और एक सॉफ्ट सा मास बना लेता है, एक सॉफ्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, सॉफ्ट सब्सटेंस में, जिसको हम बॉलस बोलते हैं. दैट सॉफ्ट मास ऑफ द फूड पार्टिकल इज कैपेबल टू स्वेलो. ठीक है. जो सॉफ्ट सा मास बन जाता है उसको हम स्वेलो कर सकते हैं, अंदर लेके जा सकते हैं. ठीक है. तो जितना टाइम फूड को सॉफ्ट मास में कन्वर्ट होने में लगता है उसको हम बोलते हैं कि वो डिपेंड करता है कि कितनी कंसिस्टेंसी है फूड की. ठीक है. डिग्लूटिशन और स्वेलोइंग. सेकंड जो आता है फंक्शन दैट इज डिग्लूटिशन और स्वेलोइंग. This occurs in 3 stages after mastication is complete and the bolus has been formed. ये 3 स्टेजेस में होता है. जब मैस्टिकेशन मतलब जो च्यूइंग प्रोसेस है, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं फूड के, जब वो अच्छे से स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं उस टाइम के बाद, जब उसके बाद उनसे सॉफ्ट मास बन जाता है, बॉलस की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद 3 स्टेजेस में उनकी स्वेलोइंग होती है. It is initiated voluntary but completed by a reflex action. ठीक है. The mouth is closed and the voluntary muscles of the tongue and cheeks push the bolus backwards into the pharynx. Mouth बंद हो जाता है. ठीक है. And the voluntary muscles, जो voluntary muscles होते हैं और टंग के और चीक्स के, वो पुश करते हैं बोलस को बैकवर्ड्स, मतलब फूड पाइप की तरफ उनको पुश करते हैं कि उस तरफ जाएं वो.
The muscles of the pharynx are stimulated by a reflex action initiated in the walls of oropharynx and coordinated in the medulla and lower pons in the brainstem. अब जो pharynx के muscles होते हैं, ठीक है, वो एक reflex action initiate करते हैं. Contraction of these muscles propels the bolus down into the oesophagus. जब इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फेरिंक्स से जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ऑइसोफेगस में एंटर हो जाते हैं. ऑल अदर रूट्स दैट द बॉलस कुड पॉसिबली टेक आर क्लोज्ड. ठीक है, बाकी के जितने भी रूट्स हैं जो फूड पाइप के अलावा जो वेंट पाइप होती है उसका जो रूट है उसको क्लोज कर देते हैं. ये जो कंस्ट्रिक्शन मसल्स होते हैं फेरिंग्स में वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड ये बाकी के रूट्स को क्लोज कर देते हैं सो दैट कि ऑइसोफेगस में ही फूड पार्टिकल जाए. ठीक है, बॉलस जो है वो ऑइसोफेगस में ही जाए. द सॉफ्ट पैलेट rises up and closes off the nasopharynx. The tongue and the pharyngeal folds block the way back into the mouth and the larynx is lifted up and forward so that its opening is occluded by the overhanging epiglottis preventing entry into the airway. ठीक है, सेम ही उन्होंने बताया है कि क्या करते हैं जो टंग के मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेज़ोफेरिंक्स जो रूट ऑफ विंड पाइप होता है, विंड पाइप जो होती है उसके रूट को क्लोज कर देते हैं सो दैट कि जो प्रिवेंशन कर पाएँ कि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो एयर विंड पाइप में ना चले जाएं. The presence of bolus in the pharynx stimulates a wave of peristalsis which propels the bolus through the oesophagus to the stomach. Peristaltic waves pass along the oesophagus only after swallowing. वो क्या करते हैं, जो bolus जब pharynx में present होता है वो क्या करते हैं, एक peristalsis waves को stimulate करता है जो क्या करती है, बॉलस को प्रोपेल करती है. प्रोपेल का मतलब होता है उसको इंसिस्ट करती है कि वो ऑइसोफेगस से स्टमक में चला जाए. ठीक है, जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं पास अलोंग द ऑइसोफेगस ओनली आफ्टर स्वेलोइंग. ये कब पास होती हैं, जब स्वेलोइंग हो जाती है. अदरवाइज द वॉल्स आर रिलैक्स्ड. नहीं तो जब हम फूड नहीं खा रहे होते, ठीक है, उस टाइम पे क्या होते हैं, जो वॉल्स होती हैं फेरिंक्स की वो रिलैक्स्ड रहती हैं, कंस्ट्रिक्ट नहीं होती. अहेड ऑफ अ पेरिस्टाल्टिक वेव द कार्डियक स्फिंक्टर guarding the entrance to the stomach relaxes to allow the descending bolus to pass into the stomach. इसके अलावा जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं उनके अलावा जो कार्डियक स्फिंक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, स्टमक में फूड की एंट्री को रिलैक्सली अलाउ करते हैं. ठीक है, अलाउ करते हैं कि वो स्टमक में एंटर कर पाएँ. ठीक है, यूजुअली कंस्ट्रिक्शन ऑफ द कार्डियक स्फिंक्टर प्रिवेंट्स रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इनटू द ऑइसोफेगस. और जब ये कंस्ट्रिक्ट होते हैं, इनके जो कार्डियक स्फिंक्टर जब है वो कंस्ट्रिक्ट होता है उस टाइम पे वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड को स्टमक में एंटर होने से रोकते हैं. ठीक है, अदर फैक्टर्स प्रिवेंटिंग गैस्ट्रिक रिफ्लक्स इंक्लूड the attachment of stomach to the diaphragm by the peritoneum, the maintenance of an acute angle between the oesophagus and the fundus of the stomach, that is, an acute cardio-oesophageal angle, increased tone of cardiac sphincter when intra-abdominal pressure is increased, and the pinching effect of diaphragm muscle fibers. The walls of the oesophagus are lubricated by mucus which assists the passage of bolus during the peristaltic contraction of the muscular wall. They are saying that जो peristaltic waves होती हैं वो oesophagus को allow करती हैं कि वो
जब स्वैलोइंग होती है, स्वैलोइंग वाला प्रोसेस हो रहा होता है, तब वो ऑइसोफेगस को अलाउ करती है कि वो फूड जो बॉलस है उसको स्टमक तक लेके जाए, उसमें एंट्री को अलाउ करती है। ठीक है। पेरिस्टाल्टिक वेव्स की अलावा जो कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, ठीक है, जो लोअर एंड पे प्रेजेंट होते हैं ऑइसोफेगस के, जो स्टमक के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो क्या करते हैं, एंट्री को अलाउ करते हैं, बॉलस की एंट्री को स्टमक में होने देते हैं। ठीक है। और जो गैस्ट्रिक जूस एसिड्स होते हैं, जो गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं कि सिर्फ जो बॉलस है, जो फूड पार्टिकल्स हैं, वही स्टमक तक जाएं, अदरवाइज जो बाकी के एसिड फॉर्मिंग पार्टिकल्स हैं, एसिड फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं, उनको वो प्रिवेंट करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग देयर मसल्स। ठीक है। सो दिस इज़ आवर टॉपिक